गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर इन्फिनिटी पीएनटी पर। तो पिछली वाली क्लास में हमने ये देखा था कि जहाँ पे हमने फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में स्टडी किया था और हमने बहुत से रिएक्शंस देखे थे जो कि आपके फिज़िकल चेंज में कलर चेंज हमें देखने को मिलता है, टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है और स्टेट चेंज होते हुए हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमने मेल्टिंग ऑफ आइस में देखा था। और केमिकल चेंज के भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमने, जैसे बर्निंग ऑफ कोक देखा था और डाइजेशन ऑफ फूड देखा था, जो कि बेसिकली इरिवर्सिबल होते हैं। अगर आप एक फिज़िकल चेंज की बात करें तो फिज़िकल चेंज मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं। और हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी जाना था कि वो प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होता है उसे हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हमने केमिकल रिएक्शन में यूज़ किए थे, जो अक्सर यूज़ होंगे इस चैप्टर्स में, वो है आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होते हैं या वो केमिकल या एलिमेंट होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट वो बनता है या वो केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड होता है जो कि हमारे प्रोडक्ट में बनते हैं। लेकिन एक्चुअली में आप आज जो देखोगे कि वो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है एक्चुअली में, क्या कोई कुछ नया एटम टूट करके कोई नया एटम बनता है कि एटम वही सिमिलर पुराना वाला एटम होता है कि बस जस्ट शफलिंग होता है जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो इसी क्वेश्चन से आपके स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द केमिकल रिएक्शंस, मींस केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है। तो देखा जाए तो आप इस एग्जांपल से समझिए, जैसे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को जब आप मिक्स करोगे तो वाटर बनता है और मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो अक्सर हम स्पेस क्राफ्ट में या स्पेसशिप में यूज़ करते हैं हाइड्रोजन लिक्विड फ्यूल को, उसे अपलिफ्ट या अपथ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए। और वैसे भी हाइड्रोजन गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है पर केजी बर्न करने पर। तो हाइड्रोजन फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम होता है बाकी फ्यूल से, लाइक पेट्रोल एंड डीजल। और लेकिन हमारा जो केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड था और ये जो ऑक्सीजन एटम के बीच में जो बॉन्ड था वो टूट करके फिर से रीशफल हो करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी अपने पहले वाले एलिमेंट या कंपाउंड से बिल्कुल अलग होती है। मीन्स यहाँ पे अगर आप रिएक्टेंट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम दिखेगा और उस प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन एटम दिखेगा, लेकिन वो जो हाइड्रोजन है वो दूसरे फॉर्म में प्रेजेंट है या कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपने ओवरऑल क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, मींस रिएक्टेंट में जो भी बॉन्ड होता है एलिमेंट या कंपाउंड के बीच में, वो बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। ठीक है, और ब्रेक होने के बाद फिर नया बॉन्ड बनता है कोई नए कंपाउंड को जनरेट करने के लिए। ठीक, एंड सेम फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जितने भी रिएक्टेंट है सबके बॉन्ड आपके टूट सकते हैं और कुछ ना कुछ नया बॉन्ड आपका बनेगा। और रही एटम की बात, द केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम मीन्स सिर्फ एटम का शफलिंग होता है, एटम इधर से उधर एक दूसरे के बॉन्ड तोड़ करके नए एटम के साथ नया बॉन्ड बनाते हैं ताकि कुछ नया कंपाउंड बना सके। ठीक है, and the atom of all element themselves do not undergo any change to form the new atom or element। means आप इस हाइड्रोजन को देखोगे या ऑक्सीजन को देखोगे, ये टूट करके कोई छोटा एटम नहीं बना लेता, लाइक सोडियम नहीं बना लेता, या सोडियम नहीं या कार्बन नहीं बना लेता, कोई ऐसा छोटा एटम नहीं बनाता। मीन्स एटम अभी भी वही है, ऑक्सीजन ही है, बट वो अपने बॉन्ड के या दूसरे वाले एटम के साथ जो बॉन्ड बनाया था उसे टूट करके दूसरे वाले एटम और एटम के साथ बॉन्ड जनरेट करता है ताकि कोई नया कंपाउंड बना सके। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता है आपके किसी भी केमिकल रिएक्शन में। अब इस चीज के साथ आपके साथ मैसिव अमाउंट ऑफ हीट भी निकल सकती है, जिसे हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम बोलते हैं। या तो कोई कलर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कि वो कंपाउंड जो बना है वो एक्चुअल में कौन से कलर का होता है, तो सेम कलर आपको ऑब्जर्व होते हुए दिखाई देता है। टेम्परेचर राइज कर सकता है, और भी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन से एसोसिएटेड, वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व होती हुई दिखाई दे सकती है। क्या पता ये प्रोडक्ट जो है वो इनसोल्यूबल हो तो वो पीपीटी बन करके बाहर सेपरेट आउट हो जाएगा, जो कि आप फर्दर अपने इस चैप्टर में जानोगे।
तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। मींस एटम का सिर्फ अगर आप एक ओवरऑल कंक्लूजन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है और कुछ भी नहीं। हाँ, एक और आप कह सकते हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और यही डिसाइड करता है कि इस पूरे रिएक्शन में एनर्जी निकलेगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। नेट मीन्स जितनी भी आपकी ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड प्लस ये बॉन्ड नया बॉन्ड बनने में जितनी भी एनर्जी यूज हो रही है, दोनों का जो नेट होता है वो डिसाइड करेगा कि ये एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा। अगर ओवरऑल हीट निकल रही है पूरी रिएक्शन से तो वो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर आपकी ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो एंडोथर्मिक होगा और सॉल्यूशन आपका ठंडा हो जाएगा, जो कि हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और इसका आंसर इससे एसोसिएटेड। नेक्स्ट है आपका एक्सपेरिमेंट, जो हम मैग्नीशियम किसी मेटल को मैग्नीशियम रिबन को, जो कि एक मेटल है, उसे हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि मैग्नीशियम रिबन है। ये है हमारा आपका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, जिसे हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मींस मैग्नीशियम रिबन को हम एयर के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे हीट करेंगे और उसमें ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या चीज़ें हमें ऑब्जर्वेशन में देखने को मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे जनरली मैग्नीशियम मेटल से। अगर आप लेबोरेटरी में या अपने स्कूल गए होंगे तो लैब में आपको मैग्नीशियम जो मेटल होगा वो बेसिकली रिबन के फॉर्म में होगा। तो अगर आप इसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से रिबन के फॉर्म में पतली स्ट्रिप्स में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो देखा भी होगा आपका जो गर्ल्स लोग रिबन बांधते हैं तो इसी शेप में रहता है राउंड ऑफ। तो मैग्नीशियम मेटल्स को भी इसी रिबन को शेप को दिए गए, तो इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है मैग्नीशियम रिबन शेप। एंड अगर आप इसको गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक मेटल है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि लस्ट्रस, मीन्स जो मेटल होता है वो थोड़ा लस्ट्रस होता है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे आपको उतनी शाइनिंग अपीयरेंस नहीं देखने को मिल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो शाइनिंग अपीयरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऐसे ही लैब में या किसी कबर्ड के अंदर रखते हो, अलमीरा के अंदर, जो कि केमिस्ट्री लैब में प्रेजेंट रहता है केमिकल्स के लिए, तो एयर के साथ और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट बना लेता है, मींस उसके साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बना लेता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो कि एक वाइट कलर का पैचेज आ जाता है, जो कि मीन्स चाइनीज इसकी जो शाइनिंग अपीयरेंस है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, मीन्स इसके ऊपर एक नई लेयर चढ़ जाती है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो लेकिन हमारा रिएक्शन तो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को मेटल को एयर के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस ऊपर वाली लेयर को रिमूव करना होगा जो कि पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो इजीली प्रोसीड हो सके। कि कोई चीज़ पहले से ही ऑक्सीजन से रिएक्ट कर चुकी है तो आप उसको और कितना रिएक्ट कराओगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सैंड पेपर से, ये बेसिकली सैंड पेपर देखा होगा आपने वॉल में पुट्टी करते समय, इसको स्मूथ यूनिफॉर्म सरफेस बनाने के लिए इससे हम सैंड पेपर को स्क्रब करते हैं, यूज करते हैं। तो इसी सैंड पेपर से हम क्या करेंगे, इस मेटल को रब आउट करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं सिरप करेंगे ताकि आप इसके फ्रेश सरफेस को ऑब्जर्व कर सको। तो ऐसे करके तो अब आप इसमें इसकी शाइनिंग सरफेस देख सकते हो, डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे आपका ये न्यू लेयर आपका अवेलेबल है, फ्रेश मैग्नीशियम मेटल एटम, और ये जो आपका थोड़ा फेडेड हो गया क्योंकि वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर चढ़ी हुई है। तो अब हमें क्या करना है, इसे किसी बंसेन बर्नर, तो लैब में आपका इस तरीके का बर्नर होता है जिसमें नाम बेसिकली होता है बंसेन बर्नर बोलते हैं, ठीक है। और ये एक एयर पासेज है जहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रॉपरली प्रोवाइड हो सके और ये ब्लू फ्लेम से जल सके, मीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल सके और हमें ब्लू फ्लेम मिले। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो ये येलो फ्लेम देगा, फिर उतनी हीट नहीं होगी कि ये मैग्नीशियम को
इसकी इसको बर्न आउट कर सके। मीन्स एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट होती है, तभी ये आपका मेटल जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है, फिर जलना स्टार्ट करता है, जिसे हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो फिर जो भी आप देखेंगे, ये जो आप जब बर्न करना स्टार्ट कर देगा, फिर आप इसको हटा दीजिए, फिर ये ऑटोमेटिकली पूरा बर्न हो जाएगा मेटल रिबन। और फिर जो एशेज मिलेगा यहाँ पे आप देख रहे होगे, इस एशेज को या राख जिसे हम बोलते हैं, उसे हमने एक चाइना डिश में या ट्रेड या पेट्री डिश में किसी में भी आप उसे कलेक्ट कर लीजिए, ताकि उसके नेचर को ऑब्जर्व कर सके। मीन उसका नेचर क्या है, बेसिक इन नेचर है, एसिडिक नेचर है या न्यूट्रल है, जैसे कि आप सेकेंड चैप्टर में आप जानोगे। ठीक है, तो फिर उसके नेचर को स्टडी करने के लिए हम इंडिकेटर्स को यूज करेंगे। ठीक है, रेड लिटमस देखेंगे हम उसका नेचर क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये जो पाउडर फॉर्म में मिला है उसमें वाटर मिलाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, तभी वो एसिड या बेसिक की तरह बिहेव करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेकंड पॉइंट से कि शाइनिंग सरफेस को तो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, जो कि मॉइस्चर द्वारा अटैक हो गया था, अब उसको हमने रिमूव कर दिया। अब आप इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो आपको ये डेजलिंग व्हाइट लाइट दिखाई देगी। ठीक है, ये व्हाइट लाइट या डेजलिंग व्हाइट लाइट इतनी ब्राइट होती है कि ये अच्छा खासा इससे लूमिनस कह सकते हैं। मीन्स आपको अच्छी खासी इसमें रोशनी दिख सकती है। ठीक है, मीन्स अगल बगल जो एरिया है वो इजीली विजिबल होगा। तो इसको हम हीट करेंगे, तो हमारे पास बंसन बर्नर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये लाइटर ज़रूर है, जिससे हम इसे हीट करेंगे। तो हम इस कुछ मेटल के कुछ हिस्से को तोड़ लें और इसे होल्ड करने के लिए, ताकि हमारा हाथ ना चले, वो है हमारा टोंग। इसे हम टोंग बोलते हैं। ठीक है, सीजर मत बोलिए, प्लियर मत बोल दीजिएगा, वो पकड़ होता है, इसे हम टोंग बोलते हैं। ठीक, तो इसे हम हीट करेंगे, ऐसे पकड़ के अब इसे हम हीट कर, और ये हम इसे कलेक्ट कर लेंगे। चाइना डिश तो नहीं है, फिर भी हम इसे इसमें कलेक्ट करेंगे एशेस को। तो अब हम इसे बर्न करेंगे, तो देखिएगा कैसे बर्न करेगा। ये रहा आपका कुछ डेजलिंग व्हाइट लाइट। स्पॉन्टेनियस है, एक बार जलने के बाद आप इसे हटा दीजिए, ये पूरा आपका जल करके पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में जो एशेज मिलेगा आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। ये जो एशेज मिला, ये जो वाइट कलर का जो एशेज मिला है, ये आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो अब हम इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, ताकि इसकी जो नेचर है ऑब्जर्व कर सके लिटमस पेपर से। ठीक है, तो इसे तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये आपको क्लियर हो गया कि कैसे डेजलिंग व्हाइट लाइट ऑब्जर्व होता है। ठीक है, और ये काफ़ी ब्राइट होती है, वैसे डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। ठीक है, हमारे आइज लेंस को ख़राब कर सकती है। तो व्हाइट पाउडर इज फॉर्म टू बी दैट ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो व्हाइट पाउडर आप देख रहे हो, ये क्या आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और ये बेसिक इन नेचर है, जो अभी हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे बाय यूजिंग द इंडिकेटर्स। Then the magnesium ribbon है combined with oxygen of the air to form a new compound। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो मेटल मैग्नीशियम मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जो कि एयर में प्रेजेंट था, उसने नया कंपाउंड बनाया, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट का, इट्स अ पाउडर फॉर्म, मींस इट्स सॉलिड ओनली। ठीक है, तो ये था आपका पहला एक्सपेरिमेंट मैग्नीशियम रिबन का। तो अब हमें इसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा नेचर के लिए, तो इसे हमें फिर वाटर लाना पड़ेगा, तो आपको रुकना पड़ेगा 2 मिनट। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हमने क्या किया, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लिटमस है, पेपर है, इंडिकेटर है, जिसे हम यूज़ करेंगे और पता लगाएंगे कि इसका जो नेचर है वो बेसिक इन नेचर है। तो रेड कलर का है, और आपने पढ़ा होगा लाइक इन लोअर क्लासेस में कि रेड कलर जो होता है आपका, अगर आप इसे ब्लू इंडिकेटर जो होता है, अगर आप इसे बेस में डालोगे तो ये ब्लू कलर का चेंज हो जाएगा। तो हम इसे डाल करके ऐसे कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये ब्लू ऑब्जर्व हो सके। ठीक है, तो हम इसको कुछ समय के लिए छोड़ देंगे यहाँ पे ऐसे, और ताकि इसका ब्लू नेचर हो जाए। ठीक है, तो तब तक इसे हम ऐसे रहने देते हैं। तो वीक होता है इसलिए जल्दी तुरंत नहीं, अगर हार्ड आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता तो तुरंत ही डिप करके ही हो जाता, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है,
तो जब ये आपका होगा ब्लू तो इसे हम दिखाएंगे स्लाइटली। देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये रहा आपका ब्लू कलर। तो अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो कुछ डिफरेंसेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। वरना अगर आप और चाहते हैं, जैसे दिख रहा होगा ब्लू कलर, ठीक है, स्लाइट ब्लू कलर, अगर आप इसको डिफरेंस नहीं समझ पा रहे तो इसे हम रियल ओरिजिनल वाले से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका डिफरेंस। ये यहाँ पे आपका ये ब्लू कलर आपका शॉर्ट हो रहा है, ये पूरा का फुल्ली न्यूली इंडिकेटेड रेड कलर, ठीक है। तो जिससे प्रूव हो गया कि आपका ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो एक बेसिक नेचर का होता है। तो इससे एक और कंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप इसे देखोगे, ये एक Mg एक मेटल है और ये एक ऑक्साइड ऑक्सीजन कैटा मीन्स भी एक मेटल ऑक्साइड है, मीन्स मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड जो होता है वो जनरली बेसिक इन नेचर होता है, मीन्स फिर चाहे वो कैल्शियम ऑक्साइड ही क्यों ना हो CaO, फिर चाहे वो आपका कोई और दूसरा ऑक्साइड ही क्यों ना हो लाइक सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। और भी इतने भी ऑक्साइड मेटल्स के होंगे वो सारे के सारे आपके मेटल ऑक्साइड ही होंगे, चाहे वो K2O क्यों ना हो, Na2O क्यों ना हो, CaO क्यों ना हो, ठीक है। और आपका MgO क्यों ना हो या Fe2O3 जो कि रस्ट का हमने बताया था इससे पहले क्लास में कि जो आयरन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, वो बनाता है Fe2O3। ये भी तो एक मेटल ऑक्साइड है। तो ये भी जो रस्ट बनता है, जो जिसे हम जंक बोलते हैं, वो भी एक बेसिक इन नेचर मीन्स बेसिक इन नेचर होता है वो, ठीक है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं। तो ये था आपका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारे इसका क्लास का, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम रिबन से स्टार्ट हुआ था, उसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया था। नेक्स्ट आपका होगा दूसरे सॉल्यूशंस का, 2 सॉल्यूशन का, जहाँ पे हम उसे यूज़ करेंगे और पीपीटी फॉर्मेशन दिखाएंगे आपको कि वहाँ पे पीपीटी कैसे बनता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।